पागल। और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते। हमारे जैसे कुछ नौजवान क्या लिख देगा बेचारा उस रबड़ के ऊपर। 80 90 पूरे 100। मालिक वो थोड़ी गलती हो गई थी। तो तुम्हारे भी शुरू होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और चारों तरफ मंडरा रहा है डर का माहौल। हाय बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम। तो इसी बात पे हार्टून भाई ने अपने लिए एक वीडियो डाली है जो कि हमारे मन को बिल्कुल शांति दे सके। आप लोगों को पता है इस वीडियो का क्रेडिट भी होने जाता है, तो बिग शाउट आउट टू हार्टून भाई। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, साइकिल से तो मैं भी बहुत स्कूल गया। पहले क्या मैं पैदल चलता था, पापा से दया खा के मेरे को साइकिल दिलाई थी। स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। गलत था इसमें। क्या करूं मैं जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल हाथ अंदर वाली जेब में डाल के। तो बचपन में बिना हाथ छोड़े 1 किलोमीटर तो दूर से उससे ज्यादा चला लेता था साइकिल। क्या आते थे हम लोग स्कूल, सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज है। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। गरम गरम मजाक बना के इसने समझ लिया कि ये इसको पागल बना रहा है। डिसेबिलिटी को, अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। क्या? स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा। हार्टून भाई से थोड़ी गलती हो गई, मैं हार्टून भाई को कॉल लगाता हूँ। मालिक वो थोड़ी गलती हो गई थी उधर। अच्छा मालिक ठीक है मालिक। मालिक बोल रहे अभी काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन सच में मतलब कि एकदम घाटिया स्पीड से चलाते साइकिल की चेन ऐसे गिरती थी तो अपना मुंह ठक और हैंडल के ऊपर घुस जाता था। पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। तुम्हें भी बता देता हूँ, अगर तुम्हारी चेन ढीली हो रही हो, स्क्रू खोल के टायर को थोड़ा पीछे लेना, उसी के चेन थोड़ी टाइट हो जाएगी। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के चेन सही लगे हुए, उसमें चेन सही कराना। भाई काम कर रहे हैं इस पे, आप इस पे ध्यान ना दो, आप चेन पे ध्यान। क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब मैं तो भूल गया। वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। इसने ये बात सही बोली, अंदाज जो नहीं आ रहा मतलब अंदाज से। अब इसका आंसर क्या होगा? सक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ये वाला सही होगा। वहाँ पे तो गाइस ऐसा लगता है कि अपन ने सही भरा है, पर घर पे आके चेक करते हैं ना, साला उसके पास वाला जो टिक कर देता था तो वो सही हो जाता। वो क्यों नहीं टिक किया मैंने? होता है गाइस, मेरे साथ भी फीलिंग है, तुम्हारे साथ भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। स्नाइपर देखते तुम चीटिंग करके बताओ बस। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे। ये मैं आंसर शीट गाइस चीटिंग करी है मैंने, पर आंसर शीट तो मैंने भी बहुत चेंज करी है। आगे की आंसर शीट पीछे पता है सर।
करना पड़ता थोड़ा, क्या करें, फेल होने पे नहीं पढ़ के जाते तो हमारे जैसे लोगों को बैक बेंचर के ऐसे होता है। कि तू लिख के देते को आता है तो ओह बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को एग्जाम दे। ये वीडियो बताया उससे पहले मैं बताता हूँ गाइस, ट्रेनिंग हमें मिलती थी। एक इनविजिबल बॉक्स लेके जानी है, रबड़ एक लेके जाना है, 5 एक ही कलर के पेन लेके, एक ही कलर के। अगर तुम्हारा पेन चेंज हुआ तुम्हारे नंबर काट दिए जाएंगे। गाइस हमारे भी होता था, क्या तुम्हारे भी होता है तो कमेंट में जरूर बता देना। हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हाँ ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आता हो या नहीं आता, पर उसे अटेम्प्ट करके जरूर आना। ये तो सच्ची में गाइस, ये तुम भी ट्राई करना। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहा हो तो लिख के आना, नहीं आ रहा हो वो भी हर कुछ लिख के आना, उसी क्वेश्चन के छाप कर। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है। कुछ भी का मतलब, मेरा दोस्त एक बार ऐसे लिख के आ गया, सर 200 रुपए के पत्ते चिपका रहा हूँ सर, कुछ गलती कर दी हो तो बता देना, पर मुझे पास जरूर कर देना। अगली बार पक्के से पढ़ लूंगा मैं, इस बार सब पास कर देना। एक मिनट मेरे दोस्त ने ऐसे ही किया था गाइस, अब वो क्या नहीं सुनना, फेल हो गया है वो। हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या अपना नाम, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम चालू पांडे। सच में गाइस अपना नाम तक याद नहीं रहता था, रोल नंबर तो उसका 8 से 10 बार मैं चेक करता था गाइस, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर है, अलग रोल नंबर तो नहीं पड़ती। तो आप भी एग्जाम दो तो अच्छे से देना। क्या हो सकता है बेटा? नाम तुम्हारा 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मैं आपके घर में पैदा हुआ हूँ। मम्मी नाम क्या था? मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके, वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया। वो भी एक बात है कि नहीं, क्या लिख देगा बेचारा उस रबड़ के ऊपर, उसको साला उसको आता होगा तो वो याद निकल लेगा इतना सा, उस पे क्या लिख के क्या मान बन जाएगा, यूपीएससी कर देगा वो। कुछ क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में, लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पे मेरा बेटा मैकेनिकल है, वो स्कूल वालों को इन्होंने नहीं बताया था, मेरे पाने एक में कस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते ये? उनको वहाँ पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। मैं आता हूँ सर लंका से, वो इधर मेरी साइकिल की चेन उतर जाती है, साइकिल की चेन। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इनहेलर को ड्रग इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। क्या पता नहीं एक नाक के अंदर ऐसा जाता है वो, मतलब पूछो मत। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते। हमारे जैसे कुछ नौजवान वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था। सिर्फ मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा। रात भर में अपन पूरा यूपीएससी क्रैक कर देंगे, इतना मतलब कि रात भर में मतलब जो पत्ता मिल रहा है वो पढ़ना, जो पत्ता मिल रहा है वो पढ़ना। पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया, सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। कल का दसो आज, आज का दसो कल, हमारा दिन कभी नहीं आने वाला।
नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि तुम्हें एक बात बताऊं ना, सुबह सुबह जो पढ़ते हैं ना वो क्वेश्चन पढ़ते रहते पर हमें याद तो नहीं होगा, वो कंफर्म है। और साला वही क्वेश्चन एग्जाम में, हाँ डिटो वो क्वेश्चन पता नहीं कैसे सुनता था। ये अगर वो क्वेश्चन 2 दिन पहले बताया होता ना चला जाता। भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। चेन वापस उतर गई और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। क्वेश्चन पेपर तो गए सच में एक हमारे पुलिस वाला 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी तो बोर्ड का पेपर है, तुम खजाना ले जा रहे हो। खजाने से कम नहीं है तुम्हारी सपना होता है बोर्ड में 90% लाना, 100% लाना। हमारे किसी लोगों की नहीं टॉपर का होता है। को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और जो रियल है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हम तो नाले में से वो लाएंगे। बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है और पेपर नाले में पड़ गए। इसलिए मोदी जी ने कहा सच बनेगा हमारा बस। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया। उसकी दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। जिसने क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनाया। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। फिलहाल में आगे बोलेगा क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया, अब हमारी क्या गलती। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। बेटा बहुत तेरी औकात दी, तो अभी नहीं लिख पाया तो आगे क्या लिख पाया। तो गाइस तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? तुम्हें ये अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मेरी ये दूसरी वीडियो है तो मैं अगली कौन से टॉपिक पर रिएक्शन वीडियो लाऊं। तो मेरा इस वीडियो में कुछ गलती से कुछ हर कुछ बोल दिया तो हमें मेरे को माफ कर देना। मेरी भी ये रिएक्शन सेकंड वीडियो है तो आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखना। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम।